थूक कर चाटना एक मुहावरा है, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, और इसीलिए मैं अर्थ सहित ये दिखा दे रहा हूं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं और ये उदाहरण समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, अखिलेश यादव से जुड़े हैं और सारे उदाहरण आपको टू विंडो में दिखाऊंगा। बातें इससे जल्दी समझ में आती है ना, तो आप देख लीजिए। अभी जो दो बाइट दिखा रहा हूं ना, ये दोनों 2017 के हैं और एक उत्तर प्रदेश चुनाव से काफी पहले और एक ठीक चुनाव के समय का है, और दोनों में आपको दो तरह की चीजें दिखेंगी। समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस की बुराई करती है। आप पहले ये बयान सुनिए। हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी। अभी सुप्रीम कोर्ट से केस छूटा है, कितने केस लगाए कांग्रेस ने, रोज जमाते कराते रहे। देख रहे हैं ना आप, दूसरे विंडो में सुनिए अखिलेश यादव का। जब इनका गठबंधन हो जाता है, दोनों लड़के बिल्कुल उत्तर प्रदेश में धमाल मचाने लगते हैं, घूमते हैं और लगता है कि एकदम जीत जाएंगे, तब तारीफ पे तारीफ। सुन लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए। देख रहे हैं ना। अब मैं आपको एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और ये टू विंडो 2018 का है। समय है मध्य प्रदेश चुनाव का, और चुनाव से पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर क्या कहते हैं और चुनाव के बाद क्या कहते हैं, ये भी देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को कोसते हैं, बयान सुनिए। ये बताओ, सहयोगी दल अपने दल खत्म कर दें? मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी का जिनसे गठबंधन था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत इंतजार कराया। कब तक इंतजार करें? देख रहे हैं ना, कोस रहे हैं। लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो जाता है, तो जनाब समर्थन दे देते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसको समर्थन। सुन लीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कहा, उस बात को यकीन में बदल दिया वोट के माध्यम से लोगों ने, किसानों ने। हमें उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहां के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। देख रहे हैं ना। अब मैं आपको एक और टू विंडो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। अब आगे बढ़िए, 2019 में आइए। बीएसपी से गठबंधन होता है लोकसभा चुनाव में, लेकिन गठबंधन से पहले कांग्रेस को लेकर अच्छी अच्छी बातें, तारीफ करते हैं, बोलते हैं वो भी साथ हैं। सुन लीजिए। बातचीत में मैंने यही कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। तो ये सवाल आपके मन में कहां से आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है? तो मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। देख लीजिए। अब मैं दूसरा विंडो भी आपको दिखा रहा हूं। इसी 2019 के साल की बात कर रहा हूं, जब बीएसपी से गठबंधन हो जाता है तो हर जगह वो कांग्रेस की बुराई करते हैं। ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी की जमीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। कांग्रेस ने देश को धोखा दिया, प्रियंका हमें धोखा दिया। कांग्रेस ने ही सीबीआई कराई नेताजी पर, कांग्रेस ने ही सीबीआई करी डिम्पल पर। आज जो पीआईएल करने वाला जो व्यक्ति है वह कांग्रेस पार्टी का है। अब एक और आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं दोस्तों। ये भी टू विंडो में और जातिगत जनगणना को लेकर है। जब कांग्रेस से प्रेम रहता है ना, तो खुशी जाहिर करते हैं कि कांग्रेस जनगणना के पक्ष में है। सुन लीजिए। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? लेकिन जब कांग्रेस से गुस्सा होते हैं ना, तो क्या कहते हैं? सब आसपास के बयान हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना के आंकड़े ही नहीं दिए, करवाया भी नहीं। सुन लीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। अब एक और आपको टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर है। जब उत्तराखंड में चुनाव होता है तो ये कहते हैं कि हमसे आकर बोलते तो हम इनकी मदद करते, ये जीत जाते। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में कुछ और कह रहे हैं। पहले आप उत्तराखंड चुनाव के समय का ये बयान सुनिए। उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है।
अब आपको मैं मध्य प्रदेश का भी दिखा देता हूं। जनाब कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं है, हमको धुतकार दिया। सुन लीजिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। अब मैं आपको इंडिया अलायंस को लेकर के इनका 2 विंडो में डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। जनाब पटना, मुंबई, बेंगलुरु तीनों जगह बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नया राजनीतिक नव जागरण हो रहा है, हम मिलकर लड़ेंगे। बयान सुनिए। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और अब यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस तो कंफ्यूजन है, हम भी कंफ्यूजन में थे। सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, ये है थूक कर चाटना, जो मैं मुहावरा आपको दिखा रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से एक दूसरे को बोरी भर भर कर गालियां देना शुरू किया ना, उसने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ कर रख दिया है। और राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहा गया, वो तो आप सुनकर आश्चर्य से भर जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि ये कैसा अलायंस है, ये क्यों बनता है। आज मैं दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आप सभी को दोस्तों महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ हम सबको आशीर्वाद दें, हम सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, ये देश भी नित नई ऊंचाइयों को छुए। और कहते हैं ना, हम लोगों का एक सपना है कि पूरी दुनिया में भारत का एक रुतबा होना चाहिए विश्व गुरु का, और इन सब में हम सब की भी भूमिका है। तो आप सभी को दोस्तों महानवमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव की कहानी में बहुत सारे पेंच हैं। तो पहले तो मैं आपको खबर दिखाता हूं कि खबर है क्या। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने उसे भरोसा दिया था, उन्हें भरोसा दिया था कि मध्य प्रदेश चुनाव में 6 सीटें दी जाएंगी, लेकिन नहीं दिया, उन्हें नहीं दिया। उनको लग रहा था कि बस दे देंगे, नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी ने दावा किया दोस्तों, अभी ये लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं आपको, कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में हराया। मतलब कह ये रही है समाजवादी पार्टी कि कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है, कई जगह उसने वोट काट लिए, इसीलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में हार गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके बाद हो क्या रहा है? इसके बाद हो ये रहा है दोस्तों कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती जा रही है, तो उधर समाजवादी पार्टी भी अपनी लिस्ट जारी कर रही है और खुलकर अब तो 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये कहानी है। अब देखिए, लोकतंत्र है दोस्तों, सबको लड़ने का अधिकार है, हर किसी को चुनाव में उतरने का अधिकार है। तभी तो लोकतंत्र है ना, कि हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी और जीतेगी, उसके लिए पूरा दमखम लगाएगी। लेकिन यहां खेल तो कुछ और है दोस्तों। इस खेल में गाली गलौच हो रहा है। अब देखिए, अगर भाजपा होती तो सारे लोग चढ़ बैठते, सब इल्जाम लगाते, घेर देते और सीधे मोदी तक पहुंच जाते। लेकिन यहां लोग कर क्या रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। और ये लड़ाई कहां तक पहुंच गई, उसका एक उदाहरण पहले आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी को मंद बुद्धि तक बता दिया है, और ये बताने वाले कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री आईपी सिंह है। क्या कहा है आपको मैं वो दिखाता हूं। ट्वीट तो इन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन खबरें तो छप गई। देखिए, राहुल गांधी पहले तो नीतीश कुमार की बात करते हैं कि महागठबंधन की पहल पर
बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम नीतीश कुमार जी ने इसकी पहल की, एक एक पार्टियों को जोड़ा, लेकिन कांग्रेस खेल पर उतर आई। लेकिन राहुल गांधी की बात आपको सुना रहा हूं। 2019 में चौकीदार चोर है, उस पागल मंद बुद्धि राहुल गांधी के सहारे, पागल मंद बुद्धि, सुनिए, राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है मोदी जी को हराने। असंभव। जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी जी को नहीं जोड़ पाया, वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। मोहब्बत की दुकान पे भी चोट कर दिया इसने। कांग्रेस की 7 पुश्तें समाजवादी पार्टी की कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। वैसे राहुल गांधी वंशविहीन हैं, और देखिए वंशविहीन ननिहाल वैसे उनके लिए मुफीद जगह है। ये कहानी है दोस्तों। गालियों की पूरी फहरिस्त है मेरे पास, मैं सब दिखाऊंगा अभी कि कैसी कैसी गालियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी को तो देखिए ना, मंद बुद्धि, पागल, वंशविहीन सब कह दिया है। लेकिन पहले अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पहलू दिखाता हूं कि होगा क्या, हो क्या रहा है और सारी चीजें। देखिए 4 विंडो में दिखा रहा हूं, और एक 2018 का मध्य प्रदेश चुनाव और 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव। 2018 में अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले क्या कहा, चुनाव के बाद क्या कहा, 2023 में चुनाव से पहले क्या कह रहे हैं और 2023 में चुनाव के बाद क्या होगा। तो पहले आप देखिए 2018 में चुनाव से पहले कहा कि कांग्रेस ने इंतजार कराया। सुनिए, कांग्रेस ने बहुत इंतजार कराया, कब तक इंतजार करें। अब आप देखिए जब चुनाव हो गया तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहाँ के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। अब मैं आपको तीसरी बाइट दिखा रहा हूं 2023 की। अभी ये गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, बोरी भर भर के गाली दे रहे हैं। बयान सुनिए। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और अब मेरे दोस्तों चौथा विंडो को ओपन कर दिया है। क्या लिखूं? चुनाव तो हुआ नहीं है ना, चुनाव के बाद होगा ना, लेकिन क्या होगा ये तो समझ गए ना। ये तो 2018 में दिखाया, और इसीलिए मैंने सारे 2 विंडो आपको दिखाए कि ये होगा क्या, क्या करेंगे, कैसे झूठे तरीके से ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये सब कुछ तो सीटों का खेल है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी के बीच किस प्रकार की भिड़ंत हो रही है। भिड़ंत क्यों? ये तो सीधे गाली गलौच हो रही है, और इसीलिए बड़े इत्मीनान से देखिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और इसके बाद वो अजय राय जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जानते हैं, चिरकुट नेता बताते हैं। चिरकुट नेता, सुन लीजिए। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और बदले में अजय राय क्या कहते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वो भी आईना दिखाते हैं, कहते हैं कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया वो मेरा क्या करेगा। बाप का सम्मान नहीं कर पाया, और इस पर तो पूरी कहानी है, लेकिन उसमें मैं जा नहीं रहा, जिसमें अखिल मुलायम यादव खुद इस पे इल्जाम लगाते हैं कि मैंने तो इसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी लेकिन मेरा तक सम्मान नहीं किया। ये बयान है, वो बयान में जा नहीं रहा वरना वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अखिलेश की जब नाखुशी के बारे में पूछा गया कि अखिलेश यादव भड़के हुए उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। सुनिए ना। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। अब जाहिर है दोस्तों समाजवादी पार्टी चुप रहेगी जब यहां तक गाली गलौज पहुंच गई ये बात। तो देखिए क्या कहते हैं। ये हैं राजीव राय, नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। क्या कह रहे हैं सुनो। कमल छाप कमलनाथ,
कमल छाप, सड़क छाप जैसे होता ना, वो तंज है ये। कमल छाप कमलनाथ। याद है पिछली बार एक विधायक के समर्थन के लिए दिन भर अखिलेश यादव जी से गिड़गिड़ा रहे थे। आगे बढ़िए और ये देखिए एक और ट्वीट। जावेद अली खान साहब, ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद हैं, कह रहे हैं कमलनाथ ने, कमल को कोट अनकोट में किया, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते 30 में से 29 स्थानों पर कमल जितवाया था 2019 में। कैसी लड़ाई चल रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये फरेब है, धोखा है। ये एक भी परीक्षा पास नहीं कर सकता। ये तो पहली परीक्षा थी ना, देख लीजिए सब लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ना तो अलग चीज है कि चलो सब चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ने के अलावा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं और क्यों, इसकी कहानी भी आपको अखिलेश यादव के बयान से ही सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें कहा था कि आपके लिए भी मध्य प्रदेश में कुछ सोचा गया है। सुन लीजिए। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। अब ऐसी उम्मीद होगी दोस्तों तो क्या होगा। अखिलेश यादव ने अपनी सारी सूची जा करके कांग्रेस को सौंप दी, ये सोचकर कि 2-4 रसगुल्ले हमें भी मिल जाएंगे। भाई कांग्रेस तो बड़ी अच्छी पार्टी है ना, एकदम दोनों बड़े अच्छे धैर्य के साथ लड़ रही है और ध्येय के साथ लड़ रही है। सुन लीजिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। अब जब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो जानते क्या कह रहे हैं, उनके नेताओं को कांग्रेसियों ने 1 बजे रात तक बिठाया, मतलब पूरी तरह से बेइज्जत किया गया। उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अब अखिलेश यादव को बहुत गुस्सा आ गया है। अब उन्होंने धमकी दी है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा। ये भी सुनिए। गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। लेकिन ये क्या दोस्तों, अखिलेश यादव को तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का संदेश मिल गया। देखिए ना, अखिलेश यादव को मिला कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का संदेश मिल गया है। और इसके बाद हुआ क्या, अखिलेश यादव जी झुक गए, तुरंत नर्म हो गए। ये देख लीजिए, इंडिया गठबंधन पर नरम दिखे अखिलेश। मतलब जो मेरी कहानी की स्टोरी आप समझ रहे हैं ना, हर बार क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड। और यही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये बात आपको बतानी पड़ेगी दोस्तों कि ये लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ में, सिर्फ अपने स्वार्थ में, देश का कोई स्वार्थ नहीं है, ये लड़ते हैं। लेकिन इल्जाम बीजेपी के माथे पर मढ़ देते हैं। बयान सुनिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो कुल मिला करके दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह की सोच होती है, 2 तरह की थ्योरी चलती है। एक थ्योरी ये कहती है कि लक्ष्य अच्छा होना चाहिए लेकिन रास्ते खराब हो सकते हैं। जिस रास्ते पर चलकर लक्ष्य हासिल किया जाता है तो वो खराब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लक्ष्य अच्छा होने के साथ साथ उसे पाने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इंडिया अलायंस की तरफ देखेंगे ना, तो इनका लक्ष्य भी खराब है और रास्ता भी खराब है। अब आप बोलेंगे ये क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। लक्ष्य इसलिए खराब है क्योंकि इनके पास भारत के लिए, विकसित भारत के लिए कोई विजन या मिशन नहीं है। इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोदी को सत्ता से हटाना है और उसके बाद बंदर बांट करना है। इसी तरह लड़कर तो लक्ष्य खराब है और रास्ता भी खराब है। जिनसे विचार नहीं मिलते, जिनसे कोई मतलब व्यवहार नहीं मिलता, आचार व्यवहार कुछ नहीं मिलता, उनके साथ समझौता कर रहे हैं सिर्फ जीतने के लिए। इसका मतलब रास्ता भी खराब है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि ये इंडिया अलायंस के रास्ते अभी बड़े
कठिन वाले हैं, इसीलिए इनको हर रास्ते पर, हर जगह पर कांटे ही मिलेंगे, ये तय है। और ये इसलिए तय है क्योंकि जो दूसरी तरफ बैठा है ना, वो बड़े परिश्रम से, बड़े जतन से, बड़े दिन भर मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस देश के लोगों को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर, लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।